सुप्रभात बच्चों, आज एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 5 पाठ 8 और पाठ का नाम है अप्रिय सत्य। पाठ के अंदर सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। सत्य की महत्ता बताई गई है। सांच बराबर तप नहीं, अर्थात सत्य के बराबर कोई दूसरी तपस्या नहीं है, ये कबीरदास जी ने कहा है। हम सभी जानते हैं कि सभी मनुष्यों को सत्य बोलना चाहिए। बचपन से ही हमें यह शिक्षा प्रदान की जाती है कि झूठ बोलना पाप है। सभी धर्म ग्रंथ लोगों को सत्य बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु विडंबना यह है कि हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से झूठ का सहारा लेते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जानते हुए भी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम सत्य पर अटल नहीं रह पाते। आखिर क्यों? कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम लोग सत्य के मार्ग पर ठहर नहीं पाते हैं? इतिहास में अनेकों ऐसी महानुभूतियों ने जन्म लिया जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए अमर हो गए। अनेकानेक महामानवों ने सत्य के लिए स्वयं को समर्पित कर इसके महत्व को सिद्ध किया है। सतयुग के राजा दशरथ हो या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, महाभारत काल के पितामह भीष्म हो या फिर आधुनिक युग के महात्मा गांधी, सभी ने सत्य के मार्ग पर अनेकों बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, परंतु ये सभी सत्य के पथ से कभी विचलित नहीं हुए। इसीलिए इन सब महात्माओं का नाम अजर और अमर रहेगा। चलिए पाठ का शुरू करते हैं हम लोग। पाठ 8 अप्रिय सत्य। राजा भद्रसेन के राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान युवक रहता था। उसका नाम था बुद्धिसेन। उसके माता पिता ने उसे सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी। पढ़ लिख कर बड़ा होकर भी वह एक सच्चा मनुष्य बना रहा। उसमें चालाकी नहीं आई। उसके सच बोलने और ईमानदारी से काम करने के कारण उसके मित्र कम ही थे, क्योंकि हर आदमी चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा मतलब तारीफ, चाहे वो प्रशंसा झूठी ही क्यों न हो। बुद्धिसेन को झूठी प्रशंसा करने की आदत नहीं थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वह चुप हो जाया करता था। इसी कारण उसे काम भी बहुत कम मिलता था। बुद्धिसेन के घर वाले बड़े चिंतित रहते थे। बुद्धिसेन भी चिंता में तो रहता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न राजा के यहाँ जाकर मिलूं, वे शायद मेरी योग्यता की कद्र कर सके। वह राजदरबार पहुंचा। राजदरबार मतलब राजा का दरबार। उसने उस राजा भद्रसेन से कहा, उसने जो राजा थे उसके राज्य के, उसके राजा भद्रसेन से कहा, महाराज, मैं हर कार्य करने की उचित योग्यता रखता हूँ तथा आपके राज्य में मेरी कोई कद्र नहीं करता। कद्र नहीं करता मतलब मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरी कोई आदर नहीं करता। महाराजा ने पूछा, ऐसा क्यों? राजा भद्रसेन ने विस्मय से पूछा, उचित कार्य करने वाले की तो राज्य के सभी पदों पर आवश्यकता है। तब बुद्धिसेन ने राजा को कहा, महाराज, मेरी सत्यवादिता, सत्यवादिता मतलब सच बोलने की आदत, महाराज मेरी सत्यवादिता और ईमानदारी के कारण लोग नाराज हो जाते हैं। यहाँ पर पाठ 8 का पहला पृष्ठ समाप्त होता है। आइए हम लोग दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं। पृष्ठ दूसरा। पता नहीं क्यों सब लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उसकी झूठी प्रशंसा करूं, उसके लाभ हानि की सच्ची बात उसे न बताऊं, क्योंकि वे बातें उसे भाती नहीं मतलब उसे अच्छी नहीं लगती। तब राजा ने बुद्धिसेन को कहा, तो सच बोलना छोड़ दो। ऐसी ईमानदारी किस काम की जो दूसरों के मन को न भाए? राजा भद्रसेन ने कहा। बुद्धिसेन ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, जी अच्छा महाराज। बुद्धिसेन ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आप मुझे कोई काम देंगे? राजा भद्रसेन को उस समय गुप्तचरों के नायक की आवश्यकता थी। गुप्तचर मतलब गुप्त सूचना एकत्रित करने वाले लोग। उसने उनकी परीक्षा लेकर उसे अपनी गुप्तचर सेवा में रख लिया। बुद्धिसेन को
भद्रसेन का अपने मंत्री राजदेव पर विशेष स्नेह था। स्नेह मतलब प्रेम। वे उसके विरुद्ध कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते थे। किंतु जो मंत्री राजदेव था वह कपटी था। कपटी मतलब चतुर, चालाक, जिसके मन में द्वेष होता है। वह राज्य में विद्रोह करने के लिए प्रयत्नशील था। बुद्धिसेन को शीघ्र ही राजदेव के कारनामों की जानकारी हो गई, किंतु उसने यह सूचना राजा भद्रसेन को नहीं दी। वह उसके सामने सदैव राजदेव की तारीफ किया करता था। वह राजदेव को राष्ट्रभक्त और राज्य का शुभ चिंतक बताता था। शुभ चिंतक मतलब भला चाहने वाला। बुद्धिसेन को गुप्तचर बनने के 3 महीने बाद राजदेव ने विद्रोह कर दिया। जो मंत्री राजदेव था उसने राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया। राजा भद्रसेन गुस्से से आग बबूला हो उठे। आग बबूला मतलब बहुत नाराज होना, क्रोधित होना, परंतु वे कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उसी समय राजा के सेनापति ने विशाल सेना लेकर महल पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी मतलब हमला कर दिया और मंत्री राजदेव को गिरफ्तार कर लिया। जो मंत्री जिसने राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था उसे गिरफ्तार कर लिया। राजदेव का साथ देने वाले सैनिक भी उसके विरोधी हो गए। राजा भद्रसेन ने राजदेव को अगले दिन दरबार में हाजिर करने के लिए कहा और बुद्धिसेन को बुलवाया। बुद्धिसेन ने आकर राजा का अभिवादन किया। अभिवादन मतलब नमस्कार। राजा ने क्रोधित स्वर में बुद्धिसेन से कहा, मैंने तुम्हें अपने विशेष गुप्तचर दल का नायक बनाया था। तुम्हें इस षड्यंत्र की जानकारी क्यों नहीं हुई? बुद्धिसेन ने कहा, मुझे सारी जानकारी थी महाराज, मेरे पास प्रमाण भी थे। प्रमाण मतलब सबूत। मुझे सारी जानकारी थी महाराज, मेरे पास प्रमाण भी थे कि मंत्री राजदेव गद्दार है। गद्दार मतलब वो जो राज्य से विद्रोह करता है, वो जो गद्दारी करता है। यहाँ पर पृष्ठ 2 या पृष्ठ 54 समाप्त होता है। अगले और अंतिम पृष्ठ पर हम लोग आते हैं। यह सुनकर राजा के गुस्से की आग में मानो घी पड़ गया। आग में घी पड़ना मतलब और ज्यादा क्रोधित होना। वे चिल्लाए, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब बुद्धिसेन ने राजा से कहा, महाराज, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसी सच बोलने के कारण मुझे प्रत्येक स्थान पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। आपने भी तो कहा था कि ऐसी सच्चाई और ईमानदारी किस काम की जो दूसरों को अप्रिय लगे। अप्रिय लगे मतलब अच्छी न लगे। मेरा सच आपको भी अप्रिय लगता क्योंकि राजदेव आपके विश्वास पात्र थे। विश्वास पात्र मतलब बहुत भरोसे वाले व्यक्ति। आप नाराज हो जाते, नाराज होकर मेरा सर भी कलम करवा सकते थे। राजा ने विचार किया, बुद्धिसेन ठीक कह रहा था। यदि वह राजदेव के विरुद्ध कुछ भी कहता तो शायद वे सुनते नहीं और उसे ही सजा देते। तब बुद्धिसेन ने कहा, महाराज, सत्य कभी भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता। इसीलिए वह अक्सर मतलब हमेशा, इसलिए वह अक्सर अप्रिय ही होता है। इस संसार में सत्य बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं पर उसे सुनने वाले बहुत कम हैं। यदि हम में सत्य सुनने की शक्ति आ जाए तो झूठ बोलने वालों की स्वतः कमी हो जाएगी। मनुष्य झूठ बोलता है अपने लाभ के लिए। जब उसे सुनने वाला ही नहीं सुनेगा तो वह झूठ बोलेगा ही क्यों? तब सेनापति ने कहा राजा से, महाराज, बुद्धिसेन ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से किया है। राजदेव के विरुद्ध सारी सूचनाएं और प्रमाण इन्होंने मुझे पहले ही दे दिए थे। इन्हीं की सूचनाओं के आधार पर मैंने उचित समय पर कार्यवाही की, अन्यथा राजदेव, जो मंत्री राजदेव था, वह विद्रोह में सफल हो जाता। राजा भद्रसेन लज्जित हो उठे। लज्जित मतलब उन्हें शर्मिंदा हो गए वो। उन्होंने बुद्धिसेन की सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। कहानी का मर्म, कहानी का संदेश या कहानी का भावार्थ यही है कि सदा सत्य बोलना चाहिए क्योंकि अंत में विजय सत्यवादी की ही होती है। पार्ट्स के सभी प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्न आपको PDF के रूप में प्राप्त होंगे।